बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाज़रीन, वो हिजानी कैफियत बड़ी हद तक खत्म हो गई है जिसमें पाकिस्तान की कौम गुज़श्ता 2-3 महीने से मुब्तला थी। हर शख्स एक दूसरे से पूछ रहा था कौन होगा नया आर्मी चीफ। आप यकीन माने कि हम गोश्त लेने कसाई के पास जाते थे, ये बिल्कुल मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। तो कसाई गोश्त देने से पहले पूछता था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। हम ग्रोसरी लेने जाते थे तो पूछा जाता था नया आर्मी चीफ कौन होगा। बेकरी में जाते थे, सब्जी वाले के पास जाते थे, यकीन माने प्याज खरीदते वक्त भी हमसे ये पूछा गया कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। दुनिया में इस तरह होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इस तरह होता है और इस तरह से हुआ। मैंने अर्ज किया कि बड़ी हद तक पाकिस्तान इस हैजानी कैफियत से निकल गया है। बड़ी हद तक मैंने इसलिए कहा कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ 4 घंटे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के नए सरबराह होंगे, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब के हवाले से जो फैसला हुआ है उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहां तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का हवाला है तो मैं ये कहूंगा कि अभी तक इस पे तमाम लोग मुत्तफिक नहीं हुए हैं। हुकूमती साइड तो मुत्तफिक है, लेकिन अभी एक और कदम बाकी है उठाना, और वो कदम जब उठा लिया गया तो फिर ये कहा जा सकता है कि पूरी कौम, तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो मुत्तफिक हो चुके हैं और अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर बनकर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं। वो कौन सा कदम है जो उठाना अभी बाकी है? मैंने आपको बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फैसला जो है उस पर फैसले पर मबनी समरी ईवान सदर भिजवा दी है। अब आइन की ये जरूरत है कि सदर ममलकत के उस समरी पर दस्तखत हों। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को जनरल आसिम मुनीर बनाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान कर दिया जाएगा। सदर मुमलकत ने अभी तक समरी पे दस्तखत नहीं किए हैं। 4 घंटे हो चुके, और जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो मुमकिन है 5-6 घंटे हो चुके हैं, और ये भी बहुत मुमकिन है कि उस वक्त तक समरी पे दस्तखत हो भी चुके हों। आइन में सदर मुमलकत को ये इख्तियार हासिल है कि वो महदूद मुद्दत के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से जो फाइल है उसको रोक सकते हैं। इस दफा ये जो इख्तियार है ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नामजद होने से पहले 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। अब और ये समझा जा रहा था कि शायद, या समझा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की एडवाइस पे, मशवरे पे सदर ममलकत समरी पे दस्तखत को मौखर कर देंगे 27 नवंबर तक, और 27 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकेंगे। हुकूमत ने एक तरह से बांध दिया है। आज वफाकी काबीना ने एक तरमीम की मंजूरी दी है जी, और वो तरमीम ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट को फ्रीज कर दिया, मुंजमद कर दिया। यानी जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन नहीं जाते तब तक एज लेफ्टिनेंट जनरल उनकी जो मुलाजमत है वो कंटिन्यू रहेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, परवेज खटक साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, या और जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो गए, इन लोगों की जो राय है वो सामने आ रही है। कुछ लोगों से मेरी जाती तौर पर भी बात हुई, वो ये समझते हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं है कि सदर ममलकत दस्तखत ना करें। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तकर्री है उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हतमी फैसला करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब। और अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इमरान खान साहब और सदर ममलकत का टेलीफोन पे एक दूसरे से रब्ता हो गया है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक सदर ममलकत ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि इस मामले को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। सदर ममलकत का इमरान खान से ये कहना था कि आप इससे कबल भी ये कह चुके हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के हवाले से
हम पीछे बैठ के सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे। और उनका कहना था, सदर ने यह भी कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब, आप यानी इमरान खान साहब, आप ये भी कह चुके हैं कि जिसको चाहे मर्जी आर्मी चीफ बना दे, हमें इस पे एतराज नहीं है, हम चाहते हैं ये तकर्री मेरिट पे हो। अच्छा, जहां मेरिट की बात आती है तो हो सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये कह रहे हो कि 27 नवंबर को रिटायर होने वाला शख्स जो है वो 29 नवंबर को आर्मी चीफ नहीं बन सकता। लेकिन अब उनकी तकर्री का फैसला कर लिया गया है और उनकी एज लेफ्टिनेंट जनरल जो सर्विसेज हैं उनको फ्रीज भी कर दिया गया है, यानी वो 27 नवंबर को रिटायर नहीं होंगे। अगर सदर मुमलकत ताखीर करके समरी वापस भिजवाते हैं तो दोबारा भी इन्हीं का नाम आएगा। यानी बहुत से हवालों से यूं लगता है, बल्कि 99.9% यूं लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ही पाकिस्तान फौज के नए सिपह सलार होंगे। और इस बात का इदराक किसी हद तक इमरान खान साहब को भी है। और मैं अब तक की जो मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से गुफ्तगू हो रही हुई है उसकी बुनियाद पर यह कह सकता हूं कि इमरान खान साहब इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे। वो नहीं चाहेंगे कि पाक फौज का सिपह सलार अपनी तैनाती के पहले रोज से मुतनाज़ा हो जाए, और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि उनकी बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू हो जाए। आप जानते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ उनके बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन आज तक इमरान खान साहब ने उस तरह से नहीं कहा जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर कहा था कि कमर जावेद बाजवा साहब, आपने मेरी हुकूमत को खत्म किया, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान साहब कभी न्यूट्रल कहते रहे हैं, कभी कुछ और अल्फाज कहते रहे हैं, लेकिन बराह रास्त नाम लेके इमरान खान साहब ने नहीं कहा। और इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो यूं लगता है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के साथ पहले दिन से कोई किसी टग ऑफ वार में नहीं जाएंगे, किसी लड़ाई में नहीं जाएंगे। तो ये तो तय हुआ कि जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो लेफ्टिनेंट जनरल अपना आसिम मुनीर होंगे। सदर मुमलकत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इनकी समरी पर दस्तखत कर देंगे। हर सूरत में हफ्ते वाले दिन से पहले पहले इस समरी पर दस्तखत हो जाएंगे और यही पाकिस्तान के आर्मी चीफ होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर बनकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से फौज की कमान संभालेंगे तो कौन से चैलेंजेस है जो उनको दरपेश होंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल मुख्तलिफ हलकों की तरफ से पूछा जाएगा, अवाम की तरफ से पूछा जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम सवाल पूछने के आदी हो चुके हैं। बड़े शदीद चैलेंजेस का सामना होगा नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। और सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये होगा कि अवाम और फौज के दरमियान जो बताया जा रहा है कि एक थोड़ा सा फासला पैदा हो गया, उस फासले को दूर करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के लिए। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा चैलेंज होगा, वो ये होगा कि आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता रोज एक तकरीब में, शोधा के हवाले से एक तकरीब में ये ऐलान किया कि फौज अब सियासत से दूर हो गई है, फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। ये कह तो दिया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और ये कोई पहली दफा नहीं कहा, इससे कबल भी हम ये सुनते रहे हैं कि फौज सियासत से अलग हो गई, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ISI का पॉलिटिकल विंग बंद कर दिया गया, लेकिन इस पे अमल दरामद कभी नहीं हुआ। पूरी पाकिस्तानी कौम ये चाहती है और सियासतदान भी ये चाहते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, वो ये चाहते हैं कि सियासत में फौज का मुबैना किरदार खत्म हो जाए। और ये बड़ा सुनहरी मौका होगा नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के पास कि वो सियासत से फौज को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दे। और ये मौका उनको मुयस्सर आएगा नए आम इंतखाबात के दौरान। फौज पे इल्जाम लगते रहे हैं कि वो फलां पार्टी को सपोर्ट करती है, उसने फलां उम्मीदवार को जिता दिया, उसने फलां बंदे के लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। लेकिन माजी में एक अच्छी रवायत है, जनरल यहिया खान साहब जो हैं उन पे बहुत से इल्जाम लगे, लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे, लेकिन
कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में आज तक अगर किसी हद तक कोई शफाफ इंतखाबात हुए हैं तो वो जनरल याहिया साहब के दौर में हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर दूसरे फौजी अफसर बन सकते हैं और ज्यादा बेहतर अंदाज में बन सकते हैं। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात की जमानत देकर करना उनको सिर्फ यही होगा कि वो फौज को सियासत से अलग कर लें और फौज का जो सारे का सारा काम है प्रोफेशनल ड्यूटीज तक महदूद हो जाए। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फैसला जो है वो हो चुका है। एक और चैलेंज, हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं तो एक और चैलेंज जो होगा लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल आसिम मुनीर साहब के पास में, जनरल इसलिए अभी तक नहीं कह रहा सही तरीके से क्योंकि अभी उनकी प्रमोशन का फैसला हुआ है, अभी तक प्रमोशन हुई नहीं। बहुत मुमकिन है जब आप ये व्लॉग सुन रहे हो तो उस वक्त तक उनकी प्रमोशन हो चुकी हो। उनके सामने एक और बड़ा चैलेंज होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आम इंतखाबात का मुतालबा लेकर सड़कों पे मौजूद है। और आम इंतखाबात क्यों जरूरी है? आम इंतखाबात इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बड़ी खराब है। मैं नहीं कह रहा। आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गुज़श्ता रोज अपनी आखिरी तकरीर में शोधा के हवाले से जो तकरीर थी उससे खिताब के दौरान वो कह चुके कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है और सब जानते हैं, ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है। मुआशी सूरत हाल को ठीक करने के लिए किसी भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है और सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक के मुल्क में आम इंतखाबात करवा कर अवाम को ये हक ना दिया जाए कि वो अपनी क़यादत चुन ले। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।